डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती में मशीनों का खास महत्व होता है। इन मशीनों के इस्तेमाल से हमारे किसान कृषि कार्य को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग मशीनें भी उपलब्ध हैं। चाहे बात बुआई की हो या फिर कटाई की, हर स्तर पर हमारे किसान मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ श्रम में कमी आती है, बल्कि साथ ही साथ हमारे किसान अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर पाते हैं। समय की भी बचत होती है। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जिससे स्प्रे करना किसानों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और इसका नाम है हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हाईटेक खेती में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के हाईटेक खेती में हम बात करेंगे इसी स्प्रेयर के बारे में, कैसे हमारे किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कैसे पारंपरिक तरीकों से बेहतर रिजल्ट भी मिलते हैं, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हाईटेक खेती की। हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर एक आधुनिक फार्म मशीन है जिसका उपयोग फसलों में कीटनाशकों, शाकनाशी और उर्वरक का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। हमारे देश में बूम स्प्रेयर का उपयोग आमतौर पर खरपतवार नाशकों, फसल सुरक्षा, कवकनाशी का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। छोटे खेतों के लिए मिनी बूम स्प्रेयर भी मौजूद हैं, जो उच्च कार्य दक्षता प्रदान करते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर की बात करें तो ये एक ऐसी मशीन है जिससे खेत में उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है। इसमें हाई क्लियरेंस बूम होता है। ये मशीन डीजल से चलती है। इसमें ऑटोमेटिक फीचर होता है। इस मशीन में कई नोजल और पाइप लगे होते हैं। इस मशीन का उपयोग कर खेत में कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी कीटनाशकों और कवकनाशी का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का श्रम और समय की भारी बचत हो जाती है। चूँकि खेत में उर्वरकों का छिड़काव इस मशीन के माध्यम से बेहद आसान हो जाता है। ऐसे में इस उपयोगी कृषि उपकरण के जरिए कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर कपास, सूरजमुखी, धान, मिर्च जैसी फसलों में प्रभावी छिड़काव कर कम नुकसान सुनिश्चित करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोलिक प्रणाली इसे आसान और प्रभावी ढंग से छिड़काव ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है। ये मशीन फसलों में उपयुक्त छिड़काव करती है और रसायनों को बचाती है। इसकी सरल और सहज उपयोगिता के कारण भारत में बूम स्प्रेयर मशीन हमारे किसान भाइयों के बीच बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर जो है, अगर हम बात करें स्प्रे करने की तकनीक की, अगर हम भारतवर्ष के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम लोग डोलकी के साथ स्प्रे करते थे। डोलकी का मतलब ये है कि नैपसैक स्प्रेयर है जो पीठ के पीछे बांध देते थे, और उसके अंदर एक हैंडल होता था। तो 10 लीटर की उसकी कैपेसिटी होती है, 10 से 16 लीटर का। तो उसके अंदर पानी और जो दवाई है स्प्रे करने के लिए, जो जैसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, फफूंद नाशक हो सकते हैं और खरपतवार नाशक हो सकते हैं, तो तमाम प्रकार के दवाई आते हैं। तो वो मिला के हम जो डोलकी के साथ जो स्प्रे करते थे पहले, पर आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में एक डोलकी के साथ स्प्रे करने में लगभग 4 घंटा लगता था, और पूरा खेत के अंदर उस किसान भाई को या मजदूर को पूरा चलना पड़ता था, और हर 16 लीटर के ख़त्म होने के बाद फिर वो दूसरी जगह जाकर पानी भी भरता था। बहुत समय बहुत लगता था और उसके अंदर परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये इस चीज़ को देखते हुए, और बाद में मोटर से चलने वाला स्प्रेयर भी आए तो वो जल्दी काम कर देता था। फिर भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीछे जो पीठ पे कोई भी स्प्रेयर को उठाने के लिए 16 किलो से ज़्यादा वजन को लगातार लेकर चलना बड़ा मुश्किल था। मोटर आने के बाद भी ये बड़ा महसूस हुआ कि ये स्प्रे करना मुश्किल है। फिर एक ऐसा कालखंड आया, सबको पता है, जैसे कपास के अंदर जो कपास होता था, देसी कपास होता था, उसके अंदर स्प्रे बहुत होने लगे थे।
लगभग 7-7, 8-8, 9-9 बार भी स्प्रे होने लगे थे। तो अब एक मजदूर तो उस खेत के अंदर परमानेंट खड़ा करना पड़ता था, सारा दिन उसका काम है ढोलकी लेके घूमते रहना। इतना परिश्रम लगता था, इतनी मेहनत लगती थी, सारा मतलब बहुत ज़्यादा वो एक नुकसान का सौदा था, पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। तो ऐसी एक मशीन की हमें ज़रूरत थी ताकि बहुत जल्दी से पूरा खेत के अंदर स्प्रे कर दें, दोबारा भी करना पड़े तो वो 10-15 मिनट में पूरे 1 एकड़ ज़मीन को स्प्रे करें, और बार बार भी करना पड़े तो उसके लिए एक हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर। हाई क्लियरेंस का मतलब ये है कि ज़मीनी स्थल से लेके और जो मशीन होगा उसका जो नीचे का पोर्शन है लगभग 1 मीटर के हाइट तक, ताकि कोई भी फसल होगा उसके बीचों बीच ये मशीन चल सके, ताकि आपका फसल खराब ना हो सके। जैसे हमने बताया कपास का लगभग 1 मीटर तक के फसल जब ऊंचा हो जाता, जब तक हम स्प्रे कई बार करते थे तो उसके बीच में आसानी से वो चल सके, तो उसके लिए उसके ऊंचा हाई क्लियरेंस का मतलब है कि क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, ऊंचा है, और उसके अंदर अपना इंजन भी होता है। उस इंजन से लगभग 20 से 25 हॉर्स पावर का इंजन है और अपना इंजन से ही चलता है। और बूम का मतलब ये है कि एक ही समय पे 30-32 नोजल्स होते हैं, लगभग 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बहुत सारे नोजल्स लग रहे हैं। तो कुल मिला के एक ही टाइम पे लगभग 18-20 मीटर के चौड़ाई तक एक ही बार में आप स्प्रे कर सकते हो, और जब 1 एकड़ की ज़मीन को स्प्रे करने में 10 से 12 मिनट में आसानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये वहाँ के लिए बहुत अच्छी मशीन है, जिस खेत के अंदर, जिस फसल के अंदर बार बार आपको स्प्रे करना हो, मज़दूर की उपलब्धता कम हो और समय की बचत करना चाहते हों। तो एक और ख़ास बात यह है कि जो मैं एक और बात बताता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में लाखों मज़दूर जो हैं खेत में स्प्रे करते टाइम सांप के काटने से मृत्यु काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, और जब गोल बनाते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, जब पानी में मिलाते हैं गोल बनाते टाइम, उसकी दवाई की जो बदबू से जो किसान भाई सूंघता है वो शरीर के अंदर विकार पैदा करता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि वो बेहोश हो जाता है, कई बार इवन मृत्यु तक भी हो जाते हैं किसान भाइयों का, सही दवाई के मात्रा का ना पता होने की वजह से। तो ये जो किसान जितने दवाई के नज़दीक आ जाएगा तो उसको इतना खतरा बना रहता है, सांप के काटने से भी मरता है। तो इन तमाम जो है मुद्दे इस हाई क्लियरेंस स्प्रेयर से निपटारा हो सकता है। ये जो लगभग 12 से लेकर 15 लाख तक की ये मशीन है, और ये मैं ये नहीं कहता कि हर किसान को ख़रीदना चाहिए। ये मशीन गांव में 1-2 भी होगा तो ये पूरे गांव के खेत के अंदर स्प्रे करने के लिए सक्षम है। एक तरफ हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी गांव के अंदर जो बेरोजगार युवक हैं वो क्या कर सकते हैं, कस्टम वायरिंग सेंटर का स्थापना कर सकते हैं। उसके अंदर इस प्रकार के मशीनों को लेने के लिए केंद्रीय सरकार सब्सिडी देती है, तो मशीनों को लेके आप किराए पे चलाएं ताकि किसान को हर प्रकार के मशीन खरीदना ना पड़े और आप इस प्रकार का सर्विस दे सकें। तो ये जो हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर है, कम समय के अंदर अधिक क्षमता के साथ कार्य करने में सक्षम है। हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर मशीन ऊंचाई वाली फसलों जैसे भिंडी, ग्वार, कपास और धान में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन द्वारा उर्वरकों का छिड़काव आसानी से किया जाता है। मशीन में डीजल इंजन लगा होता है। बूम की लंबाई की बात करें तो ये 40 फीट लंबा होता है और इस मशीन में कई नोजल भी लगे होते हैं। साथ ही इस मशीन में हाइड्रोलिक सिलेंडर भी लगे होते हैं, जिससे मशीन को चलाने में आसानी होती है। इसके अलावा पानी और रसायन के छिड़काव के लिए टैंक भी लगे होते हैं। इस मशीन में पहिए लगे होने के कारण ये बहुत लचीला मशीन बन जाता है और खेतों में कहीं पर भी इसे लाना ले जाना सरल होता है। किसान भाई आसानी से इससे काम ले पाते हैं। साथ ही ये किसान भाइयों की समय में बचत करता है। इस मशीन की तकनीकी जानकारी दे रहे हैं उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा के सह तकनीशियन पंकज सेठी।
ये हाई क्लियरेंस इसके नाम से ही डिफाइन होता है। हाई क्लियरेंस का मतलब ही ज़मीन से इसका जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा है। जितनी भी फसल जो ऊंचाई पे होती है, जैसे मान लो कपास है, उसके बाद कॉटन है, गवार है, भिंडी है, आलू है, जितनी भी फसल जो ऊंचाई पे ज़्यादा होती है, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उसकी प्रकार की फसलों के अंदर हम इस वाली मशीन का प्रयोग करते हैं स्प्रेइंग करने के लिए। अगर मान लो मेरे को हर्बिसाइड छिड़कना है, पेस्टिसाइड छिड़कना है, फंगिसाइड छिड़कना है, तो किसी भी प्रकार का छिड़काव करने के लिए हम इस प्रकार की जो मशीन का प्रयोग करते हैं। इसका आगे जो इस मशीन का अभी मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बता देता हूँ भी किस प्रकार से काम करती है। इसके अंदर 26 HP का एक मित्सुबिशी कंपनी का इंजन लगा हुआ है, जो कि डीजल इंजन है, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। और इसमें जो आगे आपको बूम दिखाई दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो लेंथ है वो 40 फीट है इसकी लेंथ। और इसके अंदर जो नोज़ल लगी हुई है, हर 20 इंच के गैप के ऊपर एक नोज़ल लगी हुई है। ये नोज़ल आपको जो दिखाई दे रही है, ये लगभग 22 नोज़ल इसके अंदर लगी हुई हैं। और इसके अंदर जो पानी छिड़कने का टैंक लगा हुआ है, जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, वो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 600 लीटर के आसपास इसकी टैंक की कैपेसिटी है। और ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पूरे टैंक को खाली कर देता है। डीजल से चलती है, डीजल इसका जो फ्यूल है। और डीजल की टैंक की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर है। और इस मशीन की जो कीमत की बात करें तो कीमत इस मशीन की लगभग 12 से 12.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। बाकी इस मशीन के बारे में और डीपली बात करें तो इस मशीन को जो डिज़ाइन किया गया है, ये स्पेशल पैडी के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्पेशल गियरबॉक्स सिस्टम दिया है, जो कि आपको हाई लो उसके बाद इसके अंदर 4 गियर है, 1 2 3 4 और एक रिवर्स। हम लो के अंदर भी 4 स्पीड ले सकते हैं, हाई के अंदर भी 4 स्पीड ले सकते हैं, और एक रिवर्स स्पीड है। जैसे मान के चलो हम पैडी में यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, पैडी का जो नीचे लैंड है, जो फील्ड है, वो गीला होने की वजह से वहाँ पे मशीन की स्टकिंग हो जाती है, मशीन रुक जाती है या कहीं फंसने का चांसेस बढ़ते हैं। तो इसमें हम गियर को शिफ्ट करके इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आगे अपना जो बूम स्प्रेयर का जो काम है, स्प्रेइंग करने का काम कर सकते हैं। इसका जो बूम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बूम है ये 1 फीट से नीचे मिनिमम जो इसकी हाइट को हम सेट कर सकते हैं वो 1 फीट पे सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम इसको अप डाउन करके हम 6 फीट तक इसकी हाइट को लेके जा सकते हैं। भी अगर मेरे को कोई फसल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैं कॉटन में कर रहा हूँ तो मेरे को इसको 5 फीट पे सेट करना है, तो मैं इसको 5 फीट पे भी सेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को मूंग में स्प्रे करना है, मान के चलो मेरे को किसी ऐसी फसल है जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई है, जैसे मूंग है, तो मैं उसमें उसकी हाइट को 1 फीट तक भी एडजस्ट करके इसमें स्प्रेइंग को कर सकता हूँ। और इसकी जो डीजल कंजप्शन की बात करें या इसका एरिया कितना निकालती है, तो ये लगभग 1 घंटे के अंदर 2.2 या 2.5 हेक्टेयर के आसपास एरिया कवर कर लेती है। और इसकी जो डीजल कंजप्शन की बात करें वो 2 से 2.5 लीटर पर आवर जो इसकी फ्यूल कंजप्शन है, डीजल कंजप्शन है, वो 2 से 2.5 लीटर इसकी फ्यूल कंजप्शन है। और इसकी जो स्पीड की बात करें, इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा हम ले सकते हैं, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो हम टॉप स्पीड इसको ले सकते हैं। इस मशीन के बारे में और आपको बताऊं तो इसके अंदर आराम से आप ऊपर बैठ के आराम से इसकी जो स्पीड को कंट्रोल करके अकॉर्डिंग टू क्रॉप हमारे को किस स्पीड में चलाना है, उस स्पीड के अंदर हम इस मशीन को चला सकते हैं और फसल की अकॉर्डिंग ही हम इसमें स्प्रेइंग को कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर पीछे जो टैंक लगा हुआ है, जो 600 लीटर का टैंक है, उसके अंदर हम मेडिसिन को, कुछ भी जो पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, उसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाईटेक खेती में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आज के विषय पर कुछ और खास जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हाईटेक खेती। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाईटेक खेती। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के विषय से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। खेतों में लगी फसल में जरूरी उर्वरकों के छिड़काव के लिए कई तरह की मशीन बाजार में उपलब्ध हैं, जिसे खरीदकर किसान भाई अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इससे उनकी उपज में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही उनके श्रम में भी कमी आएगी। बात करें हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर के इस्तेमाल और उसके फायदे की, तो इस मशीन से फसलों पर कीटनाशक, शाकनाशी और उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है। यही नहीं, खेतों में लगी फसलों में एक समान छिड़काव करना आसान हो जाता है। साथ ही इस मशीन के उपयोग से फसलों को उनके विकास चक्र के दौरान लगातार सुरक्षा मिलती रहती है। फसलों में समय समय पर लगने वाले कीट व्याधि का प्रकोप भी कम होता है। परिणाम स्वरूप हमारे किसान भाइयों को अच्छे और अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है। और अभी आपको जो मशीन के बारे में बता रहे हैं, ये है हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर। हाई क्लियरेंस का मतलब है भी इस मशीन के अंदर नीचे से जो क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम इसका जो स्प्रेइंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जो जिसकी फसल की हाइट ज़्यादा होती है उन फसलों के अंदर यूज़ करते हैं। इसका जो आपको क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, ये लगभग 3.5 फीट इसका जो क्लियरेंस है, जो ज़मीन से इसके जो क्लियरेंस दिखेगा। और अब इसका जो बूम है, हम इस बूम को अप डाउन करके इसको हम मिनिमम यहाँ तक लेके आ सकते हैं 1 फीट तक, और मैक्सिमम इसको 6 फीट तक लेके जा सकते हैं। और इस बूम की जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये वाले बूम की जो लंबाई दिखाई दे रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट है, 40 फीट इसकी जो लंबाई है। और इसके अंदर जो आपको नोजल्स दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर 22 नोजल्स लगी हुई हैं। ये जो आपको नोजल्स दिखाई दे रही हैं, 22 नोजल्स हैं। एक नोजल से दूसरी नोजल तक आपको 22 इंच का 22 इंच का जो डिस्टेंस है, वो 22 इंच का डिस्टेंस कवर होता है। इसके अंदर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, उससे हम इसको ऑपरेट करते हैं। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, हाइड्रोलिक सिलेंडर से इसको हम मूव करते हैं, अप डाउन करते हैं। अगर जैसे क्रॉप के अकॉर्डिंग, अगर मेरे को कोई फसल में 1 फीट पे अगर स्प्रेइंग करनी है, तो इसको मैं डाउन करके 1 फीट पे लेके जा सकता हूँ। अगर कोई हाइट में ज़्यादा क्रॉप है तो मैं उसको 6 फीट तक हाइट पे भी लेके जा सकता हूँ। पीछे आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो इसका टैंक है, जो रिजर्वेयर जिसको बोलते हैं, जहाँ हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, 600 लीटर का इसका टैंक है। यहाँ पे इसका टैंक दिया हुआ है, इसके अंदर हम 600 लीटर पानी की कैपेसिटी का टैंक है, तो 600 लीटर पानी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये इसका डीजल टैंक है। डीजल टैंक में हम इसमें 20 लीटर की डीजल की कैपेसिटी है। और इसके अंदर आगे आपको ऊपर दिखाऊं तो अलग अलग गियर लगे हुए हैं, हाई लो गियर। जैसे हाई लो गियर है, फिर उसके बाद इसके जो स्पीड गियर हैं 1 2 3, वो स्पीड गियर हैं। इसीलिए इसको डिज़ाइन जो किया गया है, स्पेशल पैडी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि अगर पैडी की फसल में अगर इसको हम चलाना चाहें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें स्टकिंग नहीं होती। अगर हमारा पैडी का फील्ड गीला भी है तो वहाँ भी हम इसको स्प्रेइंग कर सकते हैं। पैडी के अलावा जितनी भी और फसल्स बनी हुई हैं, कॉटन है, सब बाकी जितनी फसल है, उनमें भी हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। भारत देश में कई कृषि संस्थान हैं, जिससे जुड़कर किसान भाई इस मशीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, साथ ही प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि खेतों में जब भी हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो स्प्रेयर के माध्यम से करते हैं। और स्प्रेयर देखा जाए तो आज की डेट पे छोटे छोटे स्प्रेयर उपलब्ध हैं, नैपसेक स्प्रेयर है, पावर स्प्रेयर है। बट कई बार किसान पूछता है कि ऐसी कोई बड़ी मशीन है, तो निश्चित तौर पे किसान भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर एक बहुत अच्छी मशीन है। 700 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी। 40 फीट लंबा इसमें एक बूम लगा हुआ है, 22 नोजल लगे हुए हैं और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण, हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर एक हाईटेक मशीन है, जिसको चलाने के लिए जिसमें आपको स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे भी संबंधित हमारे यहाँ प्रशिक्षण उपलब्ध है। क्योंकि ये एक सेल्फ प्रोपल्ड मशीन है। मैं आपको बता दूं, सेल्फ प्रोपल्ड का मतलब होता है कि जिसमें खुद एक इंजन लगा हुआ है और जिसको ऑपरेट करना पड़ता है। उस पर एक स्किल की आवश्यकता होती है। तो आप हमारे संस्थान में आइए, 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का ये प्रशिक्षण है। मिनिमम 2 दिन 3 दिन आप आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं, ग्रुप में आ सकते हैं। और किसानों के लिए पूर्णतः प्रशिक्षण निःशुल्क है और 200 रुपये हम इसमें वजीफ़ा भी देते हैं, आने जाने का किराया देते हैं।
यदि किसी को भी इसमें प्रशिक्षण लेना है तो वो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है और इसके बारे में भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। चाहें तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9584862070। देश के कई कृषि संस्थानों द्वारा किसान भाइयों तक हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर मशीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन संस्थानों में निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसान भाई कृषि संस्थानों से जुड़कर इस मशीन को चलाने के साथ ही इसके रखरखाव का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं। हमारे किसान मशीनों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कृषि उपकरणों और मशीनों से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी उनके सामने आती हैं। यानी कैसे उनका उचित रखरखाव करें, उनकी सर्विसिंग कैसे कराई जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं सवालों को लेकर कई किसान हम तक पहुंचे जब हमारी टीम संस्थान में गई। आइए जानते हैं कि संस्थान के निदेशक ने इन किसानों के सवालों के क्या जवाब दिए। देखते हैं किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। मेरा नाम प्रीति है। मैं नंगथला गांव हिसार से हरियाणा की रहने वाली हूं। और जब मेरा सवाल यह है कि जब बूम स्प्रेयर के पंप पर लोड पड़ता है तो वह स्पीड कम हो जाती है, तो इसका समाधान बताइए। तो इसका मतलब ये है कि पंप पे लोड डालते ही स्पीड कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पानी की निकासी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आपका नोजल सारा चौक हो रखे हैं। नोजल चौक होने का और कारण हो सकता है कि उसका सुराग ब्लॉक हो गया है, कि जैसे मैंने बताया कि कई बार पानी के अंदर कूड़ा करकट कुछ कचरा आ जाता है तो नोजल चौक हो जाएगा, तो पानी नहीं निकलेगा। तो पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि पंप घूम नहीं पाएगा, तो उससे क्या है कि स्पीड कम हो जाता है। तो कुल मिला के कि नोजल का चोकिंग होने का एक कारण हो सकता है। तो नोजल को खोल के साफ सफाई करवाएं ताकि आपका गति बना रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम बिंदर बिश्नोई, गांव सारंगपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। और मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूं। पिछले लगभग 10-12 साल से मैं खेती संभाल रहा हूं। और अब मेरा परेशानी ये है कि मेरे को बूम स्प्रेयर लेना है, और मैं उसमें कौन सा बढ़िया रहेगा मेरे, वो गेयर वाला या मोटर वाला, उसके बारे में बताइए जी, जो अच्छा भी चले और कीमत में भी ठीक पड़े मेरे। तो देखो, स्प्रेयर अगर हम बात करते हैं तो मोटर से चलने वाला जो स्प्रेयर है, तो ये देखना पड़ेगा कि मोटर आपके बिजली की उपलब्धता देखना पड़ेगा। और दूर तक अगर आपको लेके जाना है, जैसे आपके बिजली की मान लिया कि उपलब्धता किसी एक जगह पे, वहाँ से 100, 150, 200 मीटर तक आपको लेके जाना है तो तार बिछाना पड़ेगा आपको, और वहाँ उसको फिर दोबारा तार को लेके जाना पड़ेगा, फिर दोबारा तार को लपेटते हुए लाना पड़ेगा। तो मोटर वाला जो है ये वही कामयाब है जो 5-10 मीटर के दूरी के अंदर आपको किचन गार्डनिंग है, आसपास कहीं स्प्रे करना, वहाँ के लिए ठीक है। पर जो इंजन वाले जो स्प्रेयर हैं, तो वो कहीं पे भी आपका जो ट्रैक्टर से चलने वाला हो, चाहे मोटर से मोटराइज जो बोलते हैं, तो ये बैटरी से चलने वाला हो, तो ये कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो उसको। और वो जैसे ट्रैक्टर से चलने वाले आजकल स्प्रेयर भी आते हैं, गन स्प्रेयर बोलते हैं। तो ट्रैक्टर को एक कोने पे खड़ा करके कि स्प्रे करते, पाइप को लेके जाते हैं, फिर दोबारा पाइप को रोल करते लाते हैं, तो उसमें भी पाइप को रोल करना पड़ता है। और मोटराइज्ड जो स्प्रेयर होते हैं तो वो कंधे के पीछे आप बांध सकते हैं, पर उसमें जैसे मैंने बताया तो 16 किलो से ज़्यादा वजन करेंगे तो कंधों पे भार पड़ता है। तो सबसे बढ़िया यही है कि अधिक क्षमता के लिए जल्दी से काम करने के लिए हाई क्लियरेंस जो बूम स्प्रेयर है वो आज के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर ये भी जो है सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आने वाले समय के अंदर ये तमाम कार्यों के लिए ड्रोन इस्तेमाल होगा। ड्रोन और भी अधिक क्षमता के साथ, अधिक शीघ्रता के साथ, कम श्रम के साथ, सटीकता के साथ काम करेगा। तो आने वाले समय के अंदर ये तमाम कार्य, स्प्रे का काम जो होगा वो ड्रोन के द्वारा होगा। वही किसान भाई पूछेंगे कि ये ड्रोन जो है महंगा पड़ेगा। देखो, ये जो मशीनें हैं, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि हर मशीन को किसान भाइयों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब कस्टमाइजिंग सेंटर हर गांव में, हर मोहल्ले में अब ये स्थापित धीरे धीरे हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप अपने, आजकल ऐप भी बन गए हैं, उस ऐप के अंदर आप लिख सकते हो मेरे 5 किले ज़मीन है और इसको इस तारीख को स्प्रे करना है, तो वो
जो अपने मशीन चाहे ड्रोन हो चाहे कोई भी अपना ड्रोन लेकर आके आपके खेत के अंदर तुरंत स्प्रे करके चले जाएंगे, ताकि आपका काम भी जल्दी हो जाए और आपको नुकसान ना हो। मेरा नाम अनूप बिश्नोई, मैं गांव सारंगपुर, तहसील मंडियातपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। मेरे पास बूम स्प्रेयर है और उसके जब मैं स्प्रे करता हूं तो आधी नोजल काम करती है, आधी नोजल काम नहीं करती। तो सर इस समस्या का समाधान बताइए। जी, ये बूम स्प्रेयर के अंदर ऐसे होता है, आधे एक तरफ का काम करता है और एक तरफ का नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो पानी को जो उठा कर जो वाल है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो दो रास्ते के अंदर अपने पानी और दवाई के जो गोल को बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रीब्यूटर को खोल के उसको दिखा सकते हैं, या कई बार डिस्ट्रीब्यूटर सही काम कर रहा है तो आगे वाल वगैरह उसके दोनों रास्ते के लिए वाल भी दे रखा है, तो वाल कई बार बंद हो जाता है। बच्चे कई बार खेलते रहते हैं कि वाल को बंद कर देते हैं, तो जब भी एक रास्ता बंद हो जाता है। अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता है कि एक तरफ सही काम करे और दूसरी तरफ काम ना करे। नमस्कार जी, मेरा नाम सुषमा है जी। मैं गांव नंगथला जिला हिसार की रहने वाली हूँ। हम खेती-बाड़ी करते हैं, हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं जी। नोजल में प्रेशर कम होता है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, स्प्रेइंग नोजल में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो इसमें अब ये देखना वाली बात है कि अब हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मतलब अलग अलग स्प्रेयर के अंदर अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, पर मैं अब हाई क्लियरेंस स्प्रेयर पे है क्या क्या दिक्कतें हो सकती है इसके बारे में बात करूँगा। तो पहले स्प्रेयर के अंदर प्रेशर नहीं आ रहा, नोजल्स के अंदर मान लिया कि प्रेशर नहीं आ रहा, तो मुख्य कारण ये हो सकता है कि इसके अंदर जो पंप जो है, जो दवाई को खींच के आगे नोजल्स को भेजता है, उस पंप के अंदर कुछ दिक्कत हो सकता है। पंप से पहले हम ये भी बात कर सकते हैं कि पहले हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या पानी पर्याप्त मात्रा में, जो दवाई का गोल बना रखा है, कि वो पर्याप्त मात्रा में है क्या। उसके बाद जो चूस करने वाला जो सक्शन पाइप है, तो उसके अंदर चौक तो नहीं है, क्योंकि उस सक्शन पाइप के अंदर स्ट्रेनर लगा होता है, जाली लगा होता है, वो कूड़ा करकट आने के बाद वो चौक हो जाता है, तो जो पानी को चूस ही नहीं पैदा कर पाएगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा, थोड़ा थोड़ा बना रहा है। तो या फिर जो पंप कहीं ना कहीं हवा ले रहा है, हवा लेने से क्या है कि उसका सक्शन पूरा नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं पूरा होगा, डिलीवरी पूरा नहीं होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो ये जो है कि उसका जो नली है वो कई वो हो सकता है कि चोकिंग हो, डिलीवरी के बाद कोई चोक है तो ये भी कारण हो सकता है। और नोज़ल का जो है सही, कई बार ये हो जाता है कि नोज़ल का सही चुनाव आपने नहीं कर रखा है, जो प्रेशर आपको चाहिए, तो वो नोज़ल का भी सही चुनाव करना, क्या आपको दवाई इस्तेमाल करना, किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करने, उन चीज़ों का भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आपका प्रेशर सही आपको नोज़ल में मिल सके। प्रेशर अगर सही नहीं होगा, बूंदे मोटे मोटे गिरेंगे, मोटे बूंद गिरने का मतलब है कि आपके दवाई का वेस्टेज होना, तो सही प्रेशर होना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय बिश्नोई है, मेरा गांव सारंगपुर और जिला हिसार। तो मेरा सवाल ये है जी कि मेरा बूम स्प्रेयर है वो डिस्चार्ज नहीं दे रहा, तो उसका मैं क्या सोल्यूशन करूं? जी, ये बूम स्प्रेयर के अंदर ऐसे होता है, आधे एक तरफ का काम करता है और एक तरफ का नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो पानी को जो उठा कर जो वाल है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो दो रास्ते के अंदर अपने पानी और दवाई के जो गोल को बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रीब्यूटर को खोल के उसको दिखा सकते हैं, या कई बार डिस्ट्रीब्यूटर सही काम कर रहा है तो आगे वाल वगैरह उसके दोनों रास्ते के लिए वाल भी दे रखा है, तो वाल कई बार बंद हो जाता है। बच्चे कई बार खेलते रहते हैं कि वाल को बंद कर देते हैं, तो जब भी एक रास्ता बंद हो जाता है। अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता है कि एक तरफ सही काम करे और दूसरी तरफ काम ना करे। तो ये था हमारा आज का हाईटेक खेती, जिसमें हमने आपको बताया हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है और उन्हें इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11009।
आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आपके सुझाव हमें हाईटेक खेती कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। हाईटेक खेती के एक नए अंक में एक नई मशीन की और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं